ये है मेरी तनिष्क की अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग। साथ साथ में आपको बताऊंगी कि तनिष्क की इतनी महंगी सॉलिटेयर एंड डायमंड की रिंग मैंने क्यों सेल या एक्सचेंज करी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो पूरा देखना। Hello my beautiful ladies, first of all welcome to my home and this is the most requested video on our channel. So आज की वीडियो में आप लोगों को फाइनली वो सारी स्टोरी पता चलने वाली है कि सॉलिटेयर रिंग एंड डायमंड के रिंग के साथ क्या हुआ, why I have sold और एक्सचेंज देम। उसके साथ साथ ना दिस इज माई मोस्ट एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरी शॉपिंग फ्रॉम तनिष्क टिल डेट। इसका भी मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। सो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज गोइंग टू बी प्योरली माई ओन एक्सपीरियंस। इस वीडियो में ना ही मैं किसी को कुछ रिकमेंड कर रही हूँ बाय के लिए या फिर सेल के लिए, ठीक है। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस कुछ और रहा होगा, आपका एक्सपीरियंस कुछ और होगा या इससे भी बेहतर होगा। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको एक बात बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ मैं हवा में नहीं बताने वाली हूँ। दिस इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन जो कि मेरे सॉलिटेयर रिंग का है, साथ साथ में डायमंड रिंग का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी भी आपको सुना देती हूँ। आई हैव ग्रोन अप इन अ फैमिली बाय सीइंग माय मॉम, शी ऑलवेज यूज्ड टू बाय अ गोल्ड ज्वेलरी। ओके, उन्होंने डायमंड कभी भी नहीं लिया था, बट मैंने कभी इंडिपेंडेंटली कोई ज्वेलरी बाय नहीं करी थी, ठीक है। सिंस आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, आई एम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, सो मैंने सोचा कि इट्स द टाइम टू मेक सम ज्वेलरीज फॉर माई सेल्फ। एंड एज अ गर्ल वी लव, इनिशियल स्टेज पे हमें ना डेंटी या फिर ट्रेंडी ज्वेलरी पीसेस बहुत पसंद आते हैं। एंड आई हैड ऑलवेज अ ऑब्सेशन अबाउट सॉलिटेयर एंड डायमंड्स। उसके बाद तो आपको पता ही है, आई स्टार्टेड मेकिंग ज्वेलरी वीडियोज। जब भी मैं शोरूम्स में जाती थी शूट्स के लिए, सबसे पहले मुझे सॉलिटेयर या डायमंड्स अट्रैक्ट करती थी, या फिर मैं सबसे पहले वो सेक्शन में जाती थी कौन सा नया कलेक्शन आया है सॉलिटेयर का या फिर डायमंड का। एंड वो देखने के बाद तो डेफिनेटली आई, मतलब क्या बोलते हैं, आई एंड अप बाइंग अ सॉलिटेयर। तो ये छोटा सा मतलब स्टोरी है जो कि मैंने कैसे मैं सॉलिटेयर से अट्रैक्ट होती गई। भाई आप उनको एक बार देखोगे ना तो वो आपको प्यार हो जाता है, वो प्रोडक्ट्स वैसे ही होते हैं। तो चलो फिर एक था ये छोटा सा स्टोरी कि मैंने कैसे सॉलिटेयर या फिर डायमंड लिया। सॉलिटेयर के रिंग के लेने के बाद कुछ ही महीनों के बाद मैंने डायमंड का भी रिंग लिया। उनके सेपरेट ब्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करे हैं, आप जाके चैनल पे उनको देख सकते हो। सो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, सो आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा होगा, बट पानी चाय कॉफ़ी एटलीस्ट लेके बैठना। बट इस तरह के वीडियोस काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं जो कि सिर्फ आज नहीं, आपको लाइफ टाइम काम में आते हैं। जब टाइम मिले तब देखना, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखना। तो मैंने मेरे सारे बिल्स वगैरह निकाले, उसका ब्रेकडाउन वगैरह ये पूरा पेज के ऊपर लिख दिया है कि क्या हुआ कैसे हुआ। सो फाइनली चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिटेयर के साथ। भाई सॉलिटेयर लेना ना हर किसी का ड्रीम होता है, एंड ऑब्वियसली मेरी भी वो ड्रीम रिंग थी। जब ली तब भी थी, अब भी थी, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेरी सॉलिटेयर की रिंग है ना, वो मैंने परचेज करी थी 24 Feb 2024, मतलब 2 साल पहले मैंने उसको लिया था, बिकॉज अभी तो 2026 चल रहा है, ठीक है। तो मैंने जो रिंग ली थी माय यूट्यूब फैमिली, सारी चीज़ें यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रही हूँ, उसका वेट था 3.20 ग्राम, ओके। एंड उसमें जो सॉलिटेयर था वो था 0.628 ग्राम का। 30 सेंट्स के ऊपर अगर आपका रहता है तो उसको सिंगल सॉलिटेयर आप कंसिडर करते हो। तो मेरा ऑलमोस्ट 0.628 का था। GH कलर के साथ था, VVS क्लैरिटी के साथ। अगर यही EF के साथ होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। चलो यहाँ पे नेट वेट है 3 ग्राम, ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड उसमें था वो सिर्फ 3 ग्राम का था वो टाइम पे। अभी ध्यान से सुनना, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, बट हमारा ये जो चैनल है इसमें मैं ज्वेलरी के साथ साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वॉट एवर आई बाय वो शेयर करती रहती हूँ। 2 साल पहले जो रिंग मैंने सॉलिटेयर का लिया था, वो टाइम पे जो सॉलिटेयर उसमें था 62 सेंट्स का, उसका अमाउंट था 3,29,838। चलो हम मान के लेते हैं 3,29,000, ठीक है। उसमें जो मेकिंग चार्जेस थे 13,428 रुपीज, ओके। एंड ये तो सबको लगता है SGST CGST। वो टाइम पे भी मेरे को इस पे ऑलमोस्ट SGST लगा था 4,596 रुपीज के आसपास, एंड CGST लगा था 4,596। तो इसको आप 9,000 के आसपास पकड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे स्कीम डिस्काउंट इन्होंने मेंशन किया था 51,554। आपको पता है तनिष्क में 2 साल में 2 बार एक फेस्टिवल ऑफ डायमंड आता है,
जिसमें आपको डायमंड के ऊपर बहुत अच्छा खासा ये लोग डिस्काउंट देते हैं। मैं मेरे नॉर्मल वीडियोस में भी ये शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो वो टाइम पे डिस्काउंट चल रहा था जब मैंने रिंग लिया था तब, ठीक है। तो हमारा सब मिला के, पूरा मिला के जो फाइनल ग्रॉस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो था एक्चुअली 3,57,949 रुपीज के आसपास। एंड ये लोगों ने कुछ डिस्काउंट वगैरह लगाया, वो सब करके मैंने जो प्राइस पे किया था 2 साल पहले इस रिंग का, वो था 3,15,633 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो ये था 2 साल पहले जब मैंने ये रिंग को बाय किया था, वो वाली स्टोरी। अब आपके होश उड़ने वाले हैं जब मैंने इसको सेल किया 2025 में, ओके। मैंने फेब में लिया था, फेब 2024 में, एंड 5 अक्टूबर 2025 में बाय किया। मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने ही, 3-4 महीने ही बाकी थे 2 साल कंप्लीट होने के लिए। तो 2 साल के बाद, नियरली 2 साल आप मान लीजिए, 2 साल के बाद ये रिंग के ऊपर हमें कितना मतलब बेनिफिट हुआ, लॉस हुआ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सॉलिटेयर बाइंग का आपने देख लिया, अभी देखते हैं सॉलिटेयर रिंग सेलिंग और एक्सचेंज का, ठीक है। तो भाई मैंने मेरी जो रिंग है वो एक्सचेंज करी 5 अक्टूबर 2025 के आसपास, दिवाली के टाइम, ओके। तो हमारी रिंग का वेट तो सेम ही है, 3.20 ग्राम, सॉलिटेयर भी उतना ही है, 0.628 ग्राम GHN VVS के साथ। अभी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो स्टोन अमाउंट है वो हमको कितनी बड़ी, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद ओनली ₹3,50,918 रुपीज के आसपास, 329 में मैंने लिया। 2 साल के बाद सिर्फ 350 रुपीज मुझे इसके मिल रहे हैं, सॉरी 3,50,000, ओनली ₹21,000 इंक्रीज इन 2 years, यस। उसके बाद एक और शॉकिंग बात मैं आपको बता देती हूँ गाइज, डिस्काउंट रिकवर्ड। जब भी आप कोई भी चीज लेते हो डायमंड की, आपका अगर आपको ये लोग अगर आपको 50,000 लेते समय डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर आप एक्सचेंज करते हो तो आपका डिस्काउंट वापस लिया जाएगा। तो मेरा कुछ 43,000 का डिस्काउंट था, वो इन लोगों ने रिकवर्ड किया। एंड जब मैंने ये रिंग सेल करी, गोल्ड की वैल्यू थी कुछ जस्ट ₹27,000। सो माय यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर सॉलिटेयर रिंग की जो एक्सचेंज वैल्यू मुझे आई है ओनली ₹3,35,552। आप 335 मान के चलो, मतलब 2 साल में नियरली ओनली ₹21,000 इंक्रीज। दिस इज लाइक LOL, मतलब क्या हो गया। एंड जब मैंने सेल किया था तब 18 कैरेट गोल्ड का जो रेट है 8,900 के आसपास कुछ चल रहा था, ठीक है। तो ये था मेरा सॉलिटेयर का स्टोरी। एंड एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैंने मेरे लाइफ में इतना बड़ा ब्लंडर किया है। जब मैंने ये सॉलिटेयर रिंग ले ली थी तब मैंने एक्चुअली मेरी रियल गोल्ड की ज्वेलरी सेल करी है, या फिर तनिष्क वालों को दे दी है। You won't believe, as from a desi family or from a middle class family, my mom or my family was always opposite कि बेटा अभी ये मत ले लो, सॉलिटेयर हो गए या डायमंड हो गए। उस टाइम पे अगर मैं ये अमाउंट देके गोल्ड लेना चाहती थी तो मेरे को 50 या 60 ग्राम का गोल्ड आराम से आ जाता था। आज उसकी कीमत डबल टिबल से हो जाती थी, ठीक है। सो जब मैं सॉलिटेयर रिंग लेके भी आई थी, आई शोन टू माई मॉम एंड शी वॉज लाइक व्हाट इज दिस बेटा, अगर ये नीचे गिर भी गया तो मतलब ये क्या है, ये 3.5 लाख का रिंग कौन से एंगल से है ये। लाइक हम जो फैमिलीज है दे ऑल आर लाइक वी हैव सीन एंड ग्रोन अप विथ येलो गोल्ड, एंड हम सबको पता है हमारे इंडियंस को येलो गोल्ड से बहुत प्यार है भी, ठीक है। बट एज अ गर्ल आई होप आप समझ सकते हो, सब लाइफ में स्टार्टिंग होता है। तो आई एंड अप विथ दिस। सो येस गाइज, ऑलमोस्ट 2 साल में ओनली ₹21,000। एंड वॉट एवर माई मिस्टेक और रिग्रेट, मैं कभी भी वो मतलब क्या बोलते हैं ना, आई नेवर बी स्टक इन माई पास्ट और रिग्रेट। मैं हमेशा उनसे नई चीजें सीखती रहती हूँ एंड आई टुक दिस एज अ लेसन, ओके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ये सेल किया या एक्सचेंज किया इट मीन्स आई हेट सॉलिटेयर, आई हेट डायमंड्स, नो नॉट एट ऑल, आई स्टिल लव देम। बट ये एक ऐसा टाइम था कि एट दिस टाइम आई डोंट थिंक सो आई कुड हैव अफोर्ड देम। मैं जरूर ले लूंगी लाइफ में, बट एक टाइम के बाद ले लूंगी, ठीक है।
कुछ भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन इज योर्स ऑलवेज एंड आई रियली होप मैंने सब कुछ आपको अच्छे से सॉलिटेयर के बारे में समझा दिया होगा, बिकॉज हमारे चैनल पे बहुत सारे यंग गर्ल्स है जो कि मुझे हमेशा पूछते रहते हैं सॉलिटेयर्स, डायमंड्स एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो ये था गाइज हमारा सॉलिटेयर का स्टोरी। अभी कुछ ही दिन के बाद फिर मैंने लिया था डायमंड का रिंग, ठीक है। फेब में मैंने लिया था सॉलिटेयर का रिंग एंड 2024 के में मैंने लिया था डायमंड का रिंग। चलो फिर अभी इसका भी थोड़ा सा देखते हैं क्या है। सो जो मेरा डायमंड का रिंग मैंने लिया था, मैं शूट्स के लिए जब जाती थी तब से ही मेरे को पसंद आया था, तो मैंने सोचा था चलो व्हेनेवर आई गेट सम मनी और जब पैसे जमा होंगे मैं इसको लेने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने जो डायमंड की रिंग ले ली, सबके पिक्स वगैरह भी यहाँ पे रख रही हूँ। उसका वेट था 4.22 ग्राम, ओके। एंड जो डायमंड का स्टोन था हमारा नियरली हाफ कैरेट का था, 0.514 ग्राम के आसपास, जिसका कलर था GH, क्लैरिटी थी SI2। आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखते हो, डायमंड की क्लैरिटी मोस्टली आपको तनिष्क में यही मिलती है, क्लस्टर सेटिंग डायमंड्स की। उसके बाद हमारी जो रिंग है उसका नेट वेट था 4.126 ग्राम के आसपास। अभी मैं आपको बता देती हूँ, माइक ऑन है ना, ओके। अभी मैं आपको बता देती हूँ ये चीज, अभी देखना, जब मैंने मेरी डायमंड की रिंग ली थी वो टाइम पे मुझे डायमंड का जो अमाउंट है वो था कुछ 68,580 रुपीज के आसपास। 68,000 आप मान के चलो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। भाई जो डायमंड रिंग थी हमारी, उसमें मेकिंग लगा था, जब बाय किया था तब मेकिंग लगा था 17,249 रुपीज के आसपास। यहाँ पे भी कुछ स्किम डिस्काउंट इन्होंने दिया था 13,028 रुपीज के आसपास। SGST CGST लगा था 1428। तो हमारी ये जो डायमंड की रिंग है इसका फाइनल प्राइस वो टाइम पे हमें लगा था 1,08,193 रुपीज के आसपास। तो पूरा डिस्काउंट वगैरह मिला के वो लोगों ने दिया था, तो मैंने यहाँ पे पे किए थे कुछ 98,000, मतलब 8-10 हज़ार का कोई डिस्काउंट आया था। 98,000 की मैंने ये रिंग ली थी, ठीक है। अभी आपको बता देती हूँ, जब मैंने ये रिंग सेल करी थी तब हमको क्या मिला। मैंने मेरी सॉलिटेयर की रिंग साथ साथ में डायमंड की रिंग एक ही दिन सेल करी है, तो बिलिंग एक ही दिन बना था। तो डायमंड की जो रिंग है हमने सेल करी थी 5 अक्टूबर 2025 दिवाली के टाइम, ओके। वेट सेम है हमारा 4.22 ग्राम। यहाँ पे एक शॉकिंग आपको बात बताती हूँ मैं, इसका भी मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल तो हो ही गया होगा। तो भाई स्टोन की जो वैल्यू है, मतलब 1.5-2 साल में सिर्फ 68,000 ही थी, 0% बढ़ा था, कुछ भी नहीं बढ़ा था उसके ऊपर, ठीक है। इट वॉज वेरी शॉकिंग, लाइक बहुत ज्यादा शॉकिंग था, मैं आगे आपको बता देती हूँ। एंड उन्होंने मेरा डिस्काउंट रिकवर करा 11,194 रुपीज के आसपास, ठीक है। मतलब लेते समय भी 10-11 हज़ार का कुछ डिस्काउंट दिया एंड ये वापस ले लिया, ठीक है। तो मैंने जो रिंग ली थी माय यूट्यूब फैमिली, ये डायमंड की रिंग, वो ली थी मैंने 98,000 में। एंड ये मेरी मम्मी, इफ माय मॉम इज गोइंग टू वॉच दिस वीडियो ना, सीरियसली शी इज गोना लाइक, आई नो क्या कर दिया तूने, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड मैंने ये जो रिंग है ये एक्सचेंज करी ओनली ₹94,400 में। दिस इज ऑल्सो लाइक अ LOL, बिग LOL, बिकॉज यहाँ पे मुझे 4,400 का लॉस हो चुका है, ठीक है। एक रिंग पे भी कुछ नहीं बढ़ा, दूसरे रिंग मैंने लॉस में बेच दी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द 2 स्टोरीज हैपेंड विथ माई सॉलिटेयर रिंग, डायमंड रिंग। सी, मैं इस मतलब ज्वेलरी काइंड ऑफ फील्ड में 3 साल से मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ। आई हैव बीन टू मेनी ब्रांड्स, ओके, नॉट जस्ट तनिष्क और मालाबार, मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे सब कुछ पता है। बट जब मैंने ये ब्लंडर्स किए थे, दैट टाइम आई वॉज इन माई इनिशियल स्टेज, अर्निंग इनिशियल रहता है, सब कुछ नया नया रहता है, ओके। बट 2-2.5 साल के बाद जब आपको एक रियलाइज होता है या मैच्योरिटी आती है, तो ये सारी चीजें होती है। सो माई यूट्यूब फैमिली, आई हैव बीन आस्किंग देम कि लाइक सच में डायमंड्स के ऊपर बढ़ता है क्या, क्या होता है क्या नहीं।
एंड आई हैव ऑलवेज हर्ड फ्रॉम देम कि मैम बढ़ता है, आप ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने भी ये चीज़ तो एक्सपीरियंस करी होगी। देखो, मेरी सॉलिटेयर या डायमंड की स्टोरी जो भी है, इट डज नॉट मीन अगेन आई एम सेइंग कि मुझे वो पसंद है। डेफिनेटली आई लव देम। जो मेरा स्टोरी था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ इट इज अप टू यू, आपको लेना है, रखना है, सेल करना है या एक्सचेंज करना है। आपको इसमें से जो इंफॉर्मेशन लेनी है आप वो ले सकते हो, एंड हो सकता है कि इसके बाद इसमें कुछ बढ़ भी सकते थे। जब मैंने ये पेंडेंट लिया था, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम तनिष्क, मैंने आपको मेरे हर एक वीडियो में क्लियरली बताया है कि अगर आप कुछ भी सॉलिटेयर लेते हो या फिर डायमंड लेते हो, लेने के बाद उनको भूल जाओ, टोटली भूल जाओ 5 या 10 साल के लिए कि आपने कुछ लिया है, तब जाके वो बढ़ेगा। बट 2 साल के बाद भी कुछ भी नहीं बढ़ा। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, एंड वी आर फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड। अगर कुछ लिया है, कुछ भी है, आपका एसेट है या फिर कुछ भी अगर आपने लिया है, तो वी ऑलवेज थिंक अरे यार इतना महंगा प्रोडक्ट मैंने लिया है, कुछ बड़ा है कि। स्पेशली ये गोल्ड ज्वेलरी में हम लोग बहुत देखते हैं, एंड ये मेरे लाइफ का एक मिस्टेक था कि मैंने सॉलिटेयर रिंग के लिए मेरी जो पुरानी बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी वो सेल करी थी, एंड देन मैंने सॉलिटेयर लिए लिया था। बट दिस इज जस्ट माई बिगिनिंग, माई यूट्यूब फैमिली। मैं इससे बहुत कुछ सीखी हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को मालूम पड़ गई है कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है। सो दिस इज वॉट हैपेंड विथ माई सॉलिटेयर रिंग एंड डायमंड की रिंग। ठीक है, तो यहाँ अभी आप पूछोगे कि देन व्हाई यू डिडंट वेट फॉर 5 years, ठीक है, एंड 5 साल के बाद बढ़ भी जाता, बिकॉज ये मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है। बहुत सारे लोगों के जो सॉलिटेयर्स होते हैं वो बड़े हैं, बट 2 साल में कुछ भी नहीं बढ़ता है, 2-3 साल में कुछ भी नहीं बढ़ता। यू हैव टू वेट मिनिमम फॉर 5, 7 to 10 years, तब जाके बढ़ेगा। इफ यू आर अ पर्सन who cannot or who don't think about much about increasing amount, और आप अगर ज़्यादा नहीं सोचते हो, you are purely buying your jewelry just to wear, just to flex, तब आप ले सकते हो। बट अगर आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से हो लाइक मी, एंड अगर आप सोचते हो कि अगर मैंने आज कुछ लिया तो वो 2 साल में मेरे को 100% देगा, ऐसा नहीं होगा। ये गोल्ड में पॉसिबल है, बट डायमंड या सॉलिटेयर में ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अ प्रो टिप फॉर यू ऑल माय यंग गर्ल्स एंड माय लेडीज आउट देयर। कभी भी डायमंड अगर लेते हो तो प्योरली पहनने के लिए लेना, 10 साल के बाद उसको देखना कि उसका प्राइस कितना बड़ा है। चलो, आज के लिए बहुत ज्ञान दे दिया मैंने। तो फिर अभी आप पूछोगे कि व्हाई यू डिडंट वेट फॉर 5 to 10 years, तो रीजन था ये, ठीक है, मेरे को ये बाय करना था। तो माय यूट्यूब फैमिली, ये चीज़ मुझे बाय करनी थी। एंड आपको एक और मतलब बता दूँ, ये जो मेरा रिंग है जो मैंने एक्सचेंज किया एंड देन ये बाय किया, ये आज या कल मैंने बाय नहीं किया है, ये मैंने दिवाली के टाइम बाय किया है। ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट पोस्ट अ वीडियो, तो मैंने सोचा अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। 2025 के अक्टूबर में हम लोग वापस जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा, बिलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें। उसके बाद अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। सो माय यूट्यूब फैमिली, मैं अभी मॉल में आ गई हूँ एंड बहुत सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं। एक्चुअली आज है धनतेरस। सो मेरा ये जो शॉपिंग है ना, ये एक्चुअली मैंने धनतेरस के दिन किया है। इसका अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के साथ काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा हमारा तनिष्क स्टोर। अभी हम लोग जाएंगे, देखते हैं मैंने क्या परचेस किया क्या नहीं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, हमेशा की तरह आपको सारी डिटेल्स वीडियो में मिल ही जाएगी। सो चलो, अभी हम लोग करेंगे धनतेरस की शॉपिंग एंड आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया मैंने। ओके, मुझे ना कुछ ही दिन पहले पता चल चुका था बिफोर डिसाइडिंग दिस बैंगल कि तनिष्क ने लॉन्च किए हैं 24 कैरेट के बैंगल्स। मैंने किसी और शोरूम में एक पेयर देखा था एंड मुझे वो इंस्टेंटली इतना पसंद आया था। साथ साथ में उन्होंने बोला था मैम ये 24 कैरेट का है प्लस लीस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ, मतलब इतने कम मेकिंग में आपको शायद सिर्फ चेन ही मिल सकते हैं। फिर मैं ये वाले शोरूम में आ गई, काफ़ी सारे डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे देखे, मुझे लिटरली इतने पसंद आ गए थे, बहुत सारी वेराइटीज़ थी। सो ये कुछ 1 साल पहले ही इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो आप भी ले सकते हो अगर आपको लेना है। लेकिन पाटली बैंगल्स का क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, थोड़े से ओल्ड टाइप के लगते हैं, बट मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। मैं मेरे वेस्टर्न के ऊपर भी एक हाथ में 2 बैंगल्स पहनती हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। आई होप आप मेरी फीलिंग यहाँ पे समझ सकते हो। एंड ऑनेस्टली
जब मैं मेरे रिंग को मतलब एक्सचेंज करने गई थी, आई वॉज लाइक हैविंग अ मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स। थोड़ा सा बुरा तो लग ही रहा था, ऑफकोर्स यार लगेगा। जो चीज़ आपने इतना मतलब ले लिया, उसको संभाल के रखा, प्यार से पहना एंड वी गर्ल्स, पता नहीं हम लोग ना हर चीज़ से इतना क्यों अटैच हो जाते हैं, आई डोंट नो। लाइक छोटी सी बैग भी है, कुछ भी चीज़ है हमारे रिलेटेड लाइफ में बहुत अटैच हो जाते हैं। बट देन मैंने मतलब ये कर लिया था कि ठीक है, इफ़ आई एम गिविंग समथिंग बट आई एम टेकिंग ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। सो आई होप आप लड़की लोग, आप लेडीज़ लोग मेरी फीलिंग को समझ सकते हो। लेकिन हाँ, बुरा तो मुझे लग ही रहा था। सो ये आई थी मैं, फिर वो लोग सब मतलब बिलिंग वगैरह किया, फिर रिंग्स वगैरह दे दिए उनको मतलब निकाल ही नहीं रही थी, बार बार डाल रही थी, निकाल रही थी रिंग को। बट ठीक है, देन हो गया कि नहीं भाई, अगर मैं कुछ दे रही हूँ इनको तो उनसे बहुत अच्छी चीज़ लेके जा रही हूँ। तो ठीक है, फिर अभी ये 2 रिंग का हमारा हो गया सब कुछ, वो लोग लेके जा रहे हैं। एंड ये था गोल्ड का रेट जिस दिन मैंने मेरे रिंग्स वगैरह दिए थे, वो कुछ रेट था इस दिन का। यूजुअली आई डोंट ड्रिंक कॉफ़ी, बट उस दिन थोड़ा टेंशन में मैंने कॉफ़ी भी ले ली शायद वहाँ पे। तो ठीक है, कुछ ये बैंगल्स का हमारा वेट है 50.40 ग्राम। वो वैसे आगे भी मैं बता ही दूंगी आपको बिलिंग में, तो ये देख सकते हो आप। बट आई वॉज क्वाइट, मतलब थोड़ा मिक्स फीलिंग था, नर्वस भी थी, थोड़ा हैप्पी भी थी। एंड एक लड़की ही दूसरी लड़की को ये वाली फीलिंग समझ सकती है। ये था एक्चुअली जिस दिन मैंने बैंगल्स लिए उस दिन का गोल्ड रेट। चलो कोई नहीं, माई यूट्यूब फैमिली, माई गर्ल्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ें तो होती रहती है यार। बट यू शुड ऑलवेज टेक अ गुड लेसन फ्रॉम योर मिस्टेक्स और वॉट एवर, एंड जस्ट कीप मूविंग ऑन, कीप स्माइलिंग एंड विथ लॉट ऑफ लव। एंड क्या बोल सकते हैं, अभी आई टुक दिस बैंगल्स एंड मुझे पसंद आए थे, लेना भी था, तो ठीक है। चलो, उसका बजट ज़्यादा था, मेरा बजट कम था, तो ये सब एक्सचेंज वगैरह करके मैंने ये वाला भी मेरा ड्रीम पूरा कर लिया कि चलो लाइफ में ये बैंगल्स भी एक बार लेते हैं। एंड चलो फिर अभी घर जाके दिखाती हूँ। तो चलो, बिग बैग के साथ हम लोग घर आ गए हैं। तो चलो, एंड इसमें ना गिफ्ट्स भी है। एंड आप लोग बहुत बार पूछते हो कि दी आप लोग आजकल गिफ्ट्स शेयर नहीं करते हो, मैं शेयर नहीं करती हूँ। सो माई तो फैमिली सिंगल गिफ्ट्स मिलते हैं, तो वो मैं क्या शेयर करूँ, तो आज के वीडियो में एक साथ ही सारे शेयर कर देती हो। सो माई तो फैमिली, ये मेरा आज तक का मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग है फ्रॉम तनिष्क एंड फ्रॉम माई ओन एक्चुअली। तो मैंने तनिष्क से लिए है बैंगल्स। आई ऑलवेज लव पाटली बैंगल्स, ओके, मुझे हमेशा से ही पाटली बैंगल्स पसंद है। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, ये जो बैंगल्स है ये हमारे 22 कैरेट की नहीं है, दे आर नियरली 24 कैरेट। आपने बिल्कुल सही सुना। सो इट वॉज अ टाइम टू क्या बोलते हैं, टू मेरी जो मिस्टेक है उसको कुछ अगर मैं बैलेंस करती, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो इट्स द बेस्ट टाइम टू रिकवर माई मिस्टेक वॉट एवर आई हैव डन। तनिष्क में पहले कभी भी आपको 24 कैरेट के बैंगल्स नहीं मिलते थे, मतलब 23.89 कैरेट के है, नियरली 24 कैरेट के। बट दे हैव स्टार्टेड रिसेंटली, उन्होंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है मेकिंग 24 कैरेट ऑफ बैंगल इन तनिष्क। ये मैंने वैसे भी शूट के टाइम देखे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे। भाई आपको इतनी अच्छी मतलब प्यूरिटी में मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो, लेकिन इसका बजट ज़्यादा था। एंड मैं सॉलिटेरिया डायमंड रिंग के ऊपर अमाउंट चेक कर करके थक गई थी कि कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। देन आई टुक अ डिसीजन कि मैं उनको सेल करूंगी एंड इसको ले लूंगी। तो दोनों मिला के मुझे कुछ 4 लाख प्लस अमाउंट आया था, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। 4 लाख के आसपास कुछ आए थे दोनों मिला के, तो मैंने सोचा चलो इसको ले लेते हैं। तो ये है हमारे पाटली बैंगल्स। वेल, इसका भी मैं पहले आप लोगों को बिलिंग वगैरह भी शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुकना आप। तो पीछे आपका मतलब अनबॉक्सिंग भी चल रहा है एंड यहाँ पे बिलिंग भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बिल वगैरह ना यार, एक बार कोई चीज़ घर पे लाती हूँ ना, तो मुझे नहीं पता है कि बिल मैं कहाँ पे रखती हूँ, तो दैट्स वाई। सो माय यूट्यूब फैमिली, हमारी ये जो बैंगल्स है ये है 50.40 ग्राम के, ओके। तो हमारा जो ग्रॉस प्रोडक्ट वेट सेम आएगा, नेट मेटल वेट भी सेम आएगा। इसमें हमें जो ग्रॉस प्रोडक्ट का प्राइस है वो था वो टाइम पे, दिवाली के टाइम पे 6,55,051 रुपीज़ के आसपास। 6 लाख का तो इसमें गोल्ड है एंड 55,000 कुछ मेकिंग चार्जेस थे।
ये एक ऐसे बैंगल्स है इसके ऊपर लीस्ट मेकिंग चार्जेस है ओनली 9%। ओके, तो मेकिंग चार्जेस थे हमारे कुछ 54,099 रुपीज़ और कुछ मेंशन किया है इन्होंने। तो यहाँ पे मुझे ना कुछ स्किम डिस्काउंट दिया था इन लोगों ने 10,907 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 20,000 का जीएसटी लग चुका है। 9,663 रुपीज़ एस जीएसटी 1.50% एंड सी जीएसटी 1.50%, 9,663 रुपीज़। तो भाई ये था कुछ हमारा इस तरह से। प्रोडक्ट का फाइनल वैल्यू हमको आया था 6,63,000 के आसपास। मतलब ये पूरा डिस्काउंट वगैरह निकाल के मैंने फाइनल यहाँ पे बिल पे करा था 6,63,000, बिकॉज मेकिंग चार्जेस वगैरह भी बहुत थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगी, तो आप वो एक बार देख लेना। सो दिस इज़ हाउ माई यूट्यूब फैमिली आई पेड, पूरा मिला के 6,63,561 रुपीज़ के आसपास। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मेंशन कर रही हूँ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बैंगल्स है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लगते हैं। बैकग्राउंड से मैं आपको शो भी कर रही हूँ। एंड ये 24 कैरेट के हैं। यहाँ पे मैं ना बिल भी अटैच कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पे 24 कैरेट क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। सो काफ़ी सारे लोगों को जो है ना पाटली बैंगल्स पसंद नहीं आते हैं, बट आई ऑलवेज लव पाटली बैंगल्स। सो मैंने सोचा था दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सो दिस इज़ हाउ what happened with my solitaire ring, why happened and what I bought। ये मैंने पूरा स्टोरी आज आपके साथ रख दिया है माय यूट्यूब फैमिली। ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोग ना शेयर नहीं करना चाहते हैं, काइंड ऑफ मिस्टेक्स और रिग्रेट, बट आई लव टॉकिंग ऑन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एंड मैं हमेशा से ही इस चैनल पे बियॉन्ड ज्वेलरी चीज़ें शेयर करती आ रही हूँ। सो सोचा चलो मैं शेयर करती हूँ। मुझे ना एक कमेंट हमेशा आता है कि दी वाई डोंट यू शेयर योर गिफ्ट्स, जो मैं पहले बहुत शेयर करती थी आप लोगों के साथ। सो माई यूट्यूब फैमिली, दिस आई हैव नॉट गॉट ऑन माई प्रोडक्ट्स और समथिंग। बहुत सारे इन्विटेशंस आते रहते हैं, मैं जाती रहती हूँ, कुछ लॉन्च होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ रहता है, तब जाती हूँ तो मिलती हूँ। मैं यूट्यूब पे ये सब ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। अभी रिसेंटली नया स्टोर लॉन्च हुआ है वहाँ से, तो और बाकी के गिफ्ट तो मुझे पता नहीं कहाँ पे है। ये कुछ गिफ्ट्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड दिस आई गॉट लाइक जब मैं जाती हूँ वहाँ पे। सो ये गिफ्ट ऐसा है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे ना तनिष्क वालों ने एक गिफ्ट दिया था जिसमें वॉच है एक्चुअली, एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइटन रागा वॉच, जो कि मतलब टाइटन का ही है। हमारा तनिष्क भी टाइटन वालों का ही है। सो दिस इज़ द वॉच आई गॉट फ्रॉम तनिष्क। तो ये है हमारा पहला गिफ्ट। इसकी जो कॉस्ट है कुछ 6 या 7,000 थी। तो ये मुझे पता नहीं कब मिला था गिफ्ट, बहुत पहले मिला था, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट। तो ऐसे आते रहते, बट एक एक गिफ्ट आता रहता है, वो मैं कब शेयर करूँ, कैसे शेयर करूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरे ब्रांड्स के भी काफ़ी गिफ्ट्स आते रहते हैं। आई गो फॉर लॉन्च वगैरह में वो लोग देते हैं, ठीक है, एज अ कंटेंट क्रिएटर और एज अ प्रेजेंट होती हूँ मैं उसके लिए। माय यूट्यूब फैमिली, दूसरा जो हमारा गिफ्ट है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट। एंड ऐसा नहीं है कि तनिष्क में मिला इसलिए, बट आई लव तनिष्क परफ्यूम्स। आई नॉट तनिष्क एक्चुअली, टाइटन परफ्यूम्स। आई लव देयर परफ्यूम्स। टाइटन वालों का कभी भी वुमेंस का आप न्यूड वाला परफ्यूम ट्राई करना, ओ माय गॉड, इट्स अमेजिंग। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये भी एक स्टोर लॉन्च के टाइम पे मैं गई थी तब मिला था। इसमें देखते हैं क्या है, मैंने अभी ओपन मतलब स्टार्ट भी नहीं किया इसको यूज़ करना। सो दिस इज़ द गिफ्ट। इसमें है हमारा बहुत ही ब्यूटिफुल एक परफ्यूम, वाओ। सो दिस इज़ द परफ्यूम स्किन 24/7 एम्बर। सो ये एक परफ्यूम है, इसमें आप देख सकते हो। एंड लॉन्च के टाइम पे कुछ दिया वगैरह भी इन्होंने दिए थे, तो इस तरह के मुझे 2 दियाज मिले। अभी ये सिल्वर के है या नहीं, दैट आई डोंट नो, बट इतने प्रिटी कुछ 2 दियाज मिले थे। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, दे आर सो प्रिटी। दियाज ही है आई गेस ये। सो ये मिला था एक गिफ्ट, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ फिलहाल। एंड उसके बाद मुझे ना मतलब ऐसे वैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैंडबैग्स हैं तनिष्क के, बट ये फिलहाल मेरे पास अवेलेबल था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ़ आई गेट समथिंग, मैं मेरी मम्मी को या
दे देती हूँ तो वो करती है। तो ये कुछ मिला था, एक बैग जो कि बहुत ही प्रिटी है, ऐसा सिल्वर कलर में कुछ इसको बनाया है, इट लुक्स प्रिटी। इस तरह से आएगा, ऐसे हैंड में भी आप इसको ले सकते हो। तो ये एक बार मिला था, ऐसे एक दो और थे, मैं आई थिंक गेव टू माई मॉम। एंड ये बैग इसलिए बड़ा लग रहा था बिकॉज इसमें था ये वाला गिफ्ट। ये मुझे दिया था दिवाली के टाइम, और भी मेरे पास बहुत गिफ्ट थे फॉरेस्ट इसेंशियल्स के वगैरह, वो आई थिंक मैंने यूज़ करे हैं। ये 2-4 अवेलेबल थे तो मैं सोचा ये दिखा देती हूँ। एंड दिस इज़ द गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम तनिष। तो कुछ इस तरह से ये गिफ्ट उन्होंने दिया था, वो निकाल के दिखा देती हूँ। ये बहुत प्रिटी लगता है, दिवाली के टाइम वगैरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी पता नहीं ये कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, बट दिस इज़ द गिफ्ट आई गॉट। ये भी कुछ प्रोग्राम ही था, बहुत सारी लाइक टाइम बुलाते रहते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, वुमेंस डे हो गया, या कुछ भी होता है तो इनवाइट्स आते रहते हैं, जाती रहते हो। कभी जाती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ, कभी गिफ्ट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। So this is how. So my YouTube family, this is for today. Okay. वीडियो में जो भी था प्योरली मेरा एक्सपीरियंस था। कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन इज योर्स, प्लीज डू लेट मी नो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? मैं हमेशा ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, ऑफर्स होते हैं, मेरे पर्सनल परचेसेस होते हैं, मेरे पर्सनल अनबॉक्सिंग्स होते हैं, बिकॉज दिस चैनल इज more than just a jewelry channel. So please बताना। and again I am saying my YouTube family, I love diamonds, I love solitaires, but I will definitely buy जब वो लेवल आ जाएगा, when I will not think about increasing amount और मतलब आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा रहा होगा, आपके सॉलिटेयर डायमंड के ऊपर बहुत अच्छे खासे इंक्रीज भी हो गए होंगे। बट आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मार्केट जो है ना कभी भी सर्टन नहीं रहता है, बहुत फ्लक्चुएशन होता है। बट डायमंड्स और सॉलिटेयर्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप आज लोगे, कल जाके प्राइस चेक करोगे तो कम होगा बट बढ़ेगा नहीं। सो डायमंड्स एंड सॉलिटेयर्स ये बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। एंड जैसे कि मैंने ये वाला पेंडेंट लिया है, दिस इज द मोस्ट अमेजिंग कलर क्लैरिटी ऑफ तनिष। इसमें EF कलर के डायमंड से VVS1 क्लैरिटी है, 22 कैरेट गोल्ड होता है। सो अगर आप एम्बिशियस हो, आपको डायमंड्स वगैरह पसंद है, तो आप इस तरह के क्लोज सेटिंग वाले ले लेना, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको 22 कैरेट गोल्ड मिलता है। सो मुझे लगता है मोर देन इनफ मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी है। प्लीज बताना वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, कुछ भी क्वेरी है, कुछ छूट गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है माय यूट्यूब फैमिली। मैंने ना एक जगह पे एक मेरा ड्रीम प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते हैं, आई हैव गेव मतलब मैंने ऑर्डर दिया है। एक मेरा बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट आने वाला है जो कि आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको पता है मैं जब भी ज्वेलरी के सिलेक्शंस करती हूँ मैं सोचती हूँ कि थोड़ा तो हटके होना चाहिए। तो वो ऑर्डर आएगा आई थिंक 1 महीने में। अगर सब कुछ सही आया जैसे मुझे चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द 1-1.5 महीने के बाद शेयर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून, आपको उसमें बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो उसका भी अनबॉक्सिंग बहुत जल्द आने वाला है। And yes, my YouTube family, thank you so much for watching today's video. I am wishing you all a very good luck. You can also buy jewelry, whatever you want, buy, stay happy and keep smiling and keep supporting to this channel, ताकि मैं ऐसे ही beautiful, informative videos आपके लिए हमेशा लाती रहूंगी। Thank you so much for watching today's video.